Hello students, welcome to the KG classes with कुसुम गुप्ता। आज के अपने लेक्चर में हम अपना टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस का कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट अस गेट स्टार्टेड। पिछले लेक्चर में आपने बेसिक्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस तो समझ लिए। आज के आगे करने से पहले हम कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं जिनसे कि बेसिक्स के जो रूल हमने बताए हैं उन्हीं से बच्चों को कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। सबसे पहले गोइंग देयर इज रिस्की। हमने आपको बताया कि जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे तो आप बीइंग लगा दें और पैसिव वॉइस बन जाएगा। पर बच्चों हर सेंटेंस में ऐसा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो नाउन का काम कर रहा है। आगे देखो, शी इज गोइंग टू सर्व टी इन सिल्वर कप्स। यहां पे भी गोइंग को आप बीइंग लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फ्यूचर टाइम रेफरेंस है जो आपको बता रहा है कि वो चाय चांदी के कप में सर्व करने वाली है। तो मेन वर्ब है आपकी सर्व, इसलिए इसका बनेगा टी इज गोइंग टू बी सर्व्ड इन सिल्वर कप्स बाय हर। तो अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना आईएनजी फॉर्म का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, V1 प्लस आईएनजी। जब ये सब हो और आईएनजी लगे तभी आप उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हमेशा तो आपको ऐसे नहीं आता ना, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। बहुत बार आपको कहा जाता है चेंज द वॉइस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, और कई बार तो सिर्फ इतना ही लिखा जाता है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तब तो आपको वो एक्टिव है या पैसिव ये भी खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और इसी से कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जैसे कि बीइंग एन ऑनेस्ट मैन ही डिक्लाइंड द ऑफर। अब आप बीइंग देख के ये मत समझ लेना कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये तो इसका ही का एडजेक्टिव है। आपकी मेन क्लोज क्या है? ही डिक्लाइंड द ऑफर। ऑफर आपका ऑब्जेक्ट, डिक्लाइंड वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा आपका पैसिव? द ऑफर वॉज डिक्लाइंड बाय हिम बीइंग एन ऑनेस्ट मैन। तो आपको कॉन्टिन्यूअस के किसी भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है ना। अब आगे देखो, ही हैज अ मैजिक बॉक्स। हमने क्या बताया? हैज, हैव, थर्ड फॉर्म लग गई, परफेक्ट हो गया, आप बीन लगा दीजिए। पर हमेशा हैज वाले सेंटेंसेस परफेक्ट नहीं होते हैं, उसमें हैज, हैव, हैड के साथ V3 लगा होता है। यहां पे तो वर्ब भी नहीं है, हैज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसका क्या बनेगा? अ मैजिक बॉक्स इज हैड बाय हिम। अब है बीन लगा हुआ देख के आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये पैसिव वॉइस है। ही हैज बीन टू लंदन, बीन लग गया, लेकिन बच्चों ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि वो लंदन जा चुका है। तो ये देख के आपने इसको पैसिव वॉइस नहीं मान लेना है, ये एक्टिव वॉइस है। अब हमने कहा है कि थर्ड फॉर्म जहां लग जाए वर्ब की वो आपका पैसिव वॉइस हो जाता है, लेकिन हमेशा ये भी सच नहीं है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द क्लास। जैसे ऊपर प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन का काम कर रहा था, वैसे ही इंटरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है? स्टूडेंट्स का एडजेक्टिव है। ये स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रही है, और आपकी मेन क्लोज क्या कह रही है? कैन ज्वाइन द क्लास। स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट,
कौन से स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट, जॉइन आपकी मेन वर्ब और कैन आपकी ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब। तो देखा बच्चों, जो रूल्स हमने समझाए हैं उनको भी ध्यान से आपको समझना है ताकि आपको कोई गलती ना लगे। चलो, आज के लेक्चर में हम नए सेंटेंसेस कर रहे हैं, वो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो हमने पिछले लेक्चर में भी किए, लेकिन हमने किए थे हेल्पिंग वर्ब के साथ वाले। लेकिन अब हमने करने हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH फैमिली वर्ड से बनते हैं। और WH फैमिली वर्ड्स होते कौन कौन से हैं? What, who, whom, whose, which, when, where, why, how। अब देखें इनका यूज। What can you do for me? आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? आपका इंटरोगेटिव वर्ड लग गया। कैन यू डू समथिंग फॉर मी? आपका पिछले लेक्चर में हमने ऐसे किए थे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया था। तो बच्चों सेम रूल है, सिर्फ आपने इंटरोगेटिव वर्ड को पहले रख देना है, बाकी सारे रूल्स जो हैं वैसे के वैसे अप्लाई होंगे। अब इसका क्या बन रहा है? व्हाट कैन बी डन बाय यू फॉर मी। कैन के साथ भी आपको बताया था, कैन सबसे पहले लग गया क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और व्हाट आपका WH फैमिली वर्ड है। क्लियर? अब इस रूल का भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और व्हाट इज योर नेम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु कीप्स द रिकॉर्ड्स? बाय whom। इसके अंदर बाय पहले लग जाएगा। बाय whom कीप्स है, इंडेफिनिट है तो आर आ गया यहाँ पे। बाय whom आर द रिकॉर्ड्स केप्ट। अब इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। हु आर द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय। या तो आप बाय पहले लगा दो, या फिर हु लगा दो और फिर बाय बाद में लगा दो। अब इसका दूसरा भी देख लीजिए। whom did you see? वहां पे किसको तुमने देखा? पहले था कौन रखता है, अब है किसको तुमने देखा। ऑब्जेक्ट फॉर्म पहले लगी हुई है, तो इसका क्या बनेगा? हु वॉज सीन बाय यू। यू तो आपका सब्जेक्ट इधर आ गया, बाय यू किसको देखा? हु वॉज सीन बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन विल यू बोर्ड द प्लेन? व्हेन विल the plane be boarded by you? Which color do you prefer? Which color is, do की वजह से is आ गया। Which color is preferred by you? Where did the child throw the keys? Where were the keys thrown by the child? ये 3 forms of the verb तो बच्चों याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट में लगता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस में ऑलवेज लगता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो 3 फॉर्म्स अगर आपको आती होंगी तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपने इज एम आर लगाना है, वॉज वर्ड लगाना है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डू दे ब्लेम मी? मी का सब्जेक्ट फॉर्म आपको पता ही है, आई। व्हाई एम आई ब्लेम्ड बाय देम? आई है तो आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, एम लगेगी। हाउ मेनी फ्रेंड्स सपोर्टेड यू? हाउ मेनी फ्रेंड्स वर यू सपोर्टेड बाय? बाय होम वाला किया था ना, उसी टाइप से इसके भी 2 स्टाइल हैं। और बाय हाउ मेनी आप बाय पहले रख दीजिए या फिर बाद में रख दीजिए। बाय हाउ मेनी फ्रेंड्स वर यू सपोर्टेड?
नेक्स्ट करते हैं, हुज बुक डिड यू बोरो। अब मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट के बिना नहीं बनेगा, क्योंकि हुज बुक इज दिस, इसका पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। और बाकी रूल सेम है, हुज बुक वॉज borrowed by you। ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, borrowed by you। क्लियर बच्चों? गुड। नेक्स्ट है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है, फिर हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है क्योंकि स्पीकर सामने वाले यू से ही बात कर रहा होता है, जिसको हमने सेंटेंस में मेंशन नहीं किया होता। एग्जाम्पल देखो, सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली। अब यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यू। स्पीकर जो है आपको कह रहा है तो कि इस ईमेल को इमीडिएटली भेज दो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हुआ। अब इसको हमने कैसे करना है? Let this email be sent immediately। तो आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को let से करते हैं। एक और स्टाइल से भी हम करते हैं जो काफी इजी है। You are commanded to send this email immediately। commanded या ordered, कि आपको कहा जा रहा है कि इस ईमेल को इमीडिएटली कर भेज दो। अब मैंने इसे इजी क्यों कहा? क्योंकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पार्ट जो है एज इट इज इसमें लिखा जाता है। आपको बस कमांडेड वर्ड या फिर उसके साथ टू प्रेपोजिशन को एड इन करना है। लेकिन बच्चों आपको लेट वाले भी पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में तो आपको ये भी आ सकता है ना, चेंज द वॉइस। तो आपको लेट वालों की नॉलेज होगी, तभी तो आप पहचान पाओगे कि ये पैसिव वॉइस है या फिर एक्टिव वॉइस है। ठीक है, प्लीज ओपन द डोर। प्लीज लग गया, आपको पता है रिक्वेस्ट है तो करना बहुत ही आसान हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगेगा, ओपन द डोर आपका एज इट इज आ गया। क्लियर? टेक दिस मेडिसिन एवरी 2 आवर्स। कोई डॉक्टर बोल रहा है ना अपने पेशेंट से कि हर 2 घंटे में ये दवाई ले लो, तो ये क्या है? एडवाइज। यू आर एडवाइज्ड टू टेक दिस मेडिसिन एवरी 2 आवर्स। देखो, पैसिव वॉइस में सबके अंदर यू आ रहा है। यू वर, यू आर, यू आर। ठीक है, तो यहां पे भी यू, मैंने आपको बताया था यू ही ऑब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। हो गया। डू नॉट ऑफर एनी ईटेबल्स टू द एनिमल्स। नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है बस। यू आर रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्ट कैसे है? जैसे किसी जू के बाहर कोई प्लेकार्ड लिखा हुआ है जिसमें रोका जा रहा है कि एनिमल्स को खाने का सामान मत दो, तो रिक्वेस्टेड अब है, पहले नॉट आ जाएगा। टू लगाया था ऊपर, लेकिन इन सेंटेंसेस में नेगेटिव में नॉट पहले लग जाएगा, नॉट टू बाकी आपका क्वेश्चन पार्ट है। नॉट टू ऑफर ईटेबल्स टू द एनिमल्स। प्लीज डू नॉट टेक माई बिलोंगिंग्स अवे। रिक्वेस्ट है, आपको पता ही है, बस नेगेटिव की वजह से दोबारा देख लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड और नोट साथ आ गया, टू टेक माई बिलोंगिंग्स अवे। लीव एट वंस, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि अभी चले जाओ। यू आर ऑर्डर्ड टू लीव एट वंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको कितने वर्ड्स याद करने हैं? ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। इसमें बच्चे ये ध्यान रखना, ये एस वाला एडवाइस होता है, सी वाला नहीं होता।
तो ये भी समझ आ गया आपको। अब है सेंटेंस विद प्रेपोजिशन। ये भी हाई लेवल में आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन लिखी होती है वो लिखना ही भूल जाते हैं। बच्चे ऐसा आप नहीं करेंगे। सेंटेंस एग्जाम्पल से देखिए। ही लुक्ड एट द बोर्ड। लुक्ड एट, एट प्रेपोजिशन इसमें आ रही है और आप इसको आंसर में लिखना नहीं भूलेंगे। आंसर कैसे बनेगा, द बोर्ड वॉज लुक्ड एट बाय हिम। वर्ब के साथ ही आ जाएगा। वर्ब का आपने थर्ड फॉर्म कर दिया और उसके साथ ही एट प्रोपोजिशन आप यूज करेंगे। वॉज तो आपको पता है सेकंड फॉर्म लगी थी, इसलिए हमने वॉज लगा दिया। क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखें, द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। जम्प्ड वर्ब है, इनटू आपकी प्रेपोजिशन लग गई। द वेल वॉज जम्प्ड इनटू, जम्प के साथ इनटू आ गया, बाय द कैट। ही पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट। पास आपकी वर्ब, थ्रू preposition the forest. The forest was passed through by him. I have talked to the children. The, चलो चिल्ड्रन बता देती हूँ, ऑब्जेक्ट तो आपने पहचान लिया ही होगा, बाकी आप मुझे करके देंगे। एक और सेंटेंस आप करेंगे, कैन यू पास ऑन द शुगर। इसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सब आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस विद मॉडल प्लस है। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में सेंटेंसेस विद मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किए थे, लेकिन आपको मॉडल्स के लेक्चर में मैंने बताया था विल, शैल, हैव, कुड, वुड, हैव, ये बनते हैं ना, तो वो कैसे करने हैं देखते हैं। I shall have accepted the gift. Shall have. बच्चों इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि have का रूल हमारा को याद है, वो क्या है, have been। बस आपने उसी रूल को फॉलो करना है और मॉडल ऑक्सिलरी एज इट इज यूज होगी। जैसे द गिफ्ट, गिफ्ट के लिए तो विल लगेगा ना, द गिफ्ट विल हैव बीन बन गया एक्सेप्टेड बाय मी, ये तो आपको आता ही था, थर्ड फॉर्म कर दी, आई का बन गया मी। द कंपनी विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोडक्ट विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। क्या है, रिडंडेंट है, अननेसेसरी है, लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात ध्यान पे रखना, क्योंकि पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा ना। आप कहीं सोचो अरे बाय तो लगा नहीं है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, इसलिए आपको कैसे पहचानना है, एक तो हैव बीन लग गया, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, थर्ड फॉर्म लग रही है ना, इससे आपको पता चल जाएगा ये पैसिव वॉइस है। और एक्टिव करने के लिए आप कंपनी लगाते हो, वेल एंड गुड, अगर आप दे भी लगाते हो तो भी चल जाएगा। द प्रोडक्ट विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दे विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोडक्ट। क्लियर, गुड। द बिल्डर्स वुड हैव कंप्लीटेड द हाउस वुड हैव बीन कंप्लीटेड। बिल्डर्स अगेन हमने काट दिया, अंडरस्टूड। Someone should have informed the authorities. Should have informed, वो तो आपको पता है, should have been हो गया, थर्ड फॉर्म लग गई, वो तो क्वेश्चन में दी होती है परफेक्ट के साथ। अब आपको पैसिव से एक्टिव करने में या तो आप someone लगा दीजिए या फिर आप लगा दीजिए them, they। The authority should have been informed, और अगर हमने इसको रिवर्स करना है तो क्या बनता, they should have informed the authorities या फिर someone should have informed the authorities. They could have repaired the bridge. The bridge could have been repaired. समझ आ गया बच्चों, पैसिव से एक्टिव करना भी समझ आ गया ना। अगर आपका डूअर नहीं भी लगा और आपके पास have been
और प्लस थर्ड फॉर्म है तो आप सब्जेक्ट खुद प्रोवाइड करेंगे, समवन या फिर दे, ये आप लगा सकते हैं whatever the sentence be। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा हैव फॉर्म ही लगती है, हैज या हैड नहीं लगता। तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये था रिडंडेंट डूअर कि जिसके अंदर हमने डूअर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, लेकिन इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे पीपल नो दैट ब्लाइंड फेथ डज नॉट पे, इट इज नोन। आप इट इज नोन, यहां पे थर्ड फॉर्म लग गई, इतने हिस्से को हमने पैसिवाइज कर दिया, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज आ गई। इट इज नोन दैट ब्लाइंड फेथ डज नॉट पे। हाउ इजी? They say that Gandhi was a great man. It is said. They say को हमने किया, it is said that Gandhi was a great man. अब redundant doer को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे there is no time to waste. There is no time to be wasted. अगर to लगा है ना, ये आपका टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो आपका पैसिवाइज बनता है टू बी के साथ। आगे देखो, द स्टूडेंट्स से मिस्टर मोहन इज अ वेरी गुड टीचर, से रह गया। द स्टूडेंट्स से दैट मिस्टर मोहन इज अ वेरी गुड टीचर। अब उसका, क्योंकि स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं ना, मिस्टर मोहन इज सेड to be a very good teacher। ये भी एक पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई धोखा ना खाएं। They believe that the chairman is innocent। The chairman is believed to be, said to be नहीं, believed to be। तो बच्चों देखा आपने, जहां पे डूअर जो है अ ग्रुप है तो वहां पे आप उसको रिडंडेंट कर सकते हैं, इट इज की फॉर्म में कर सकते हैं, टू बी की फॉर्म में कर सकते हैं। तीन तरीके से आप उसे कर सकते हैं, और ना भी यूज करेंगे तो भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। अब एक और कंफ्यूजन है, हमने हमेशा आपको बताया कि बाय लगता है पैसिव वॉइस में डूअर के साथ, लेकिन कुछ फिक्स प्रेपोजिशन में बाय नहीं लगता है, वो वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है वही लेते हैं। तो आप इस बात से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आई न्यू दीज फैक्ट्स, दीज फैक्ट्स वर नोन टू मी। नो के साथ टू लगता है, बाय नहीं लगता है। बाय मी नहीं बनेगा, ये बनेगा टू मी। क्लियर बच्चों? अब इसका पैसिव भी आपने ऐसे देखना है, कैसे पहचानोगे कि ये पैसिव वॉइस है। आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है पहले, फिर वर आ रहा है, और फिर थर्ड फॉर्म आ रही है। आपको ये तीन बातें ये समझाने के लिए सफिशिएंट है कि ये पैसिव वॉइस है। रामा मैरिड सीता, सीता वॉज मैरिड टू रामा। टू लगता है इसमें भी, बाय नहीं आएगा। Your performance did not satisfy the manager. The manager was not satisfied with your performance. The news surprised everyone. Everyone was surprised at the news. The box contained chocolates. Chocolates were contained in the box. इन आएगा इसमें, कंटेंट के साथ इन आएगा। द रेसिपी इंटरेस्ट मैनी पीपल, मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ इन आता है। कुछ अलग से सेंटेंस है एक दो, अब वो भी देख लो। शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ठीक है,
ये ऐसे ही बनता है, आप इसे याद कर लीजिए। रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही फिक्स प्रेपोजिशंस बहुत हैं। कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। और with these words, stay tuned for more such videos and please like, share and subscribe my channel. Thank you.